लाखों परिवार घर से बेघर हो जाएंगे। बीजेपी बहुत गंदी राजनीति कर रही है। जो घर बनाया है अपना, तिनका तिनका जोड़ के आसियां बनाया था, हम मगरूर कहते हैं कि ये तुम्हारा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान इस वक्त सोनिया विहार हूँ। आपने कोरोना का नाम सुना होगा, एक ऐसा वायरस जो किसी ने नहीं देखा। इस वक्त भी एक वायरस है और उस वायरस का नाम है ओजोन। पर यह वायरस दिखता है, आप जब रोड पे निकलेंगे तो वहाँ एक बोर्ड लगा होगा, उस पर साफ दिखेगा, पर लिखा हुआ है ओ वायरस। अब ओ वायरस के तहत, ये वो वायरस है एक तरह से ओजोन। जो लोग रहते हैं सालों से ये सोच कर रह रहे थे कि ये आशियाना जो लगाया है ना, बनाया है उन्होंने मेहनत करके, ये उनका अपना है, जीवन इसमें कट जाएगा। कुछ लोगों ने अपनी जमा पूंजी, गांव के खेत खलिहान बेचकर यहाँ एक आश्रय लिया, पर सरकार का नोटिफिकेशन आ गया कि आप ओजोन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, जहाँ बाढ़ आती है बेसिकली। पर अगर देखा जाए तो ये सारा एरिया पूरी दिल्ली बाढ़ का एरिया था, पर सरकार ने इनको सुविधाएं दी क्यों? जब ओजोन था तो क्यों बसने दिया? यहाँ पे रजिस्ट्री क्यों? मने करना चाहिए था कि नहीं होगा, तो लोग शायद ये नहीं खरीदते। ये मीटर क्यों, बिजली क्यों, सीवर क्यों? सरकार सुविधाएं क्यों दे रही है जब ये अनऑथराइज है? यानी कि वोट के लिए कुछ भी करेंगे। पर यहाँ के देखिए लोग हैं, ये वही लोग हैं जो इस आस में सालों से यहाँ रह रहे हैं। आप कॉलोनी मैंने दिखाई ना आपको, आपने रास्ता देखा जब शुरू में मैंने जो आपको फुटेज दिखाई, अब हालत देखिए रास्ते की। मतलब सरकार को उस पर पहल करनी चाहिए कि लोगों को सहूलियत मिले। यहाँ के रास्ते, अब बात कर लेते हैं। यहाँ कपिल मिश्रा हैं, वो ये बोल के गए हैं कि कुछ नहीं होगा, उसको फाड़ के फेंक दीजिए जो ऑर्डर आए तोड़ने के। पर उनके बावजूद बीच बीच में एमसीडी अधिकारी आकर यहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं। पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को होती है ना, घर, महिलाओं को, आप यकीन मानिए, घर जो है वो चार दीवारी से नहीं होता, घर बनता है इंसानों से। और ये जो महिला है ना, ये उसको खूबसूरत घर बनाती हैं। तो वही महिलाएं हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे। क्या नाम है आपका? शिखा त्रिवेदी। आशियाने पे आँच आ गई? बहुत बड़ी, बहुत परेशान है, डिस्टर्ब हैं कि कहाँ जाएंगे, 4 बच्चों को लेके कहाँ हम लोग जाएंगे। और आज जो ओजोन में इस एरिया को डाला गया है, सवापुर, सोनिया विहार, श्री राम कॉलोनी वगैरह वगैरह, ये सब कहाँ जाएंगे? लाखों परिवार घर से बेघर हो जाएंगे। आज जो रेखा गुप्ता जी आके आश्वासन दे के गई हैं कि एक ईंट नहीं हिलेगी, एक ईंट नहीं हिलेगी, पूरा मकान ढह जाएगा। और जब ये कॉलोनी अनऑथराइज है तो फिर यहाँ 300 करोड़ रुपए का बजट क्यों लगाया जा रहा है? क्यों लगाया है उन्होंने? और ये हम लोगों से हाउस टैक्स क्यों वसूला गया? मैंने अपने मकान का 2004 से 2022 तक का टैक्स पे किया है। किस बेस पे हाउस टैक्स भी जा रहा है आपका? मैंने हाउस टैक्स पे किया है। क्यों आएंगे मेरा मकान तोड़ने के लिए? हम अपने बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाला आदमी एक पेट काट काट के एक 2 कमरे का रूम बना रहा है, उसको आप तोड़ने आएंगे? आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? मैं 2004 में यहाँ पे प्लॉट खरीदी। 2004 से आप कंटिन्यू यहाँ पर? जी जी बिल्कुल। और हमारे बहुत सारे सपने अपने घरों के साथ जुड़े हुए हैं, दुख सुख हर चीज़। इसको तोड़ के जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे बताएं? सरकार हमें जवाब दे। कपिल मिश्रा ने बोला है, एक वीडियो में कपिल मिश्रा ने बोला कि ये कॉलोनी डीडीए की ज़मीन है, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। एक तरफ वो बोलता है कोई माई का लाल यहाँ पे एक ईंट नहीं हिला सकता। हमारे सांसद, निकम्मा सांसद मनोज तिवारी 3 बार चुनाव लड़ा, तीनों बार उसने बोला कि ओ जोन से कॉलोनी को बाहर निकालेंगे, आप हमें इस बार जिता दीजिए। और चुनाव जीतने के बाद वो भूल जाता है। इस बार उसने बोला है कि सोनिया विहार वार्ड के अंदर अगर मनोज तिवारी का मकान है तो वो मकान टूटेगा, मनोज तिवारी कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए ना सर। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। पर ये जो पुस्ता बना हुआ है रोड, ये क्यों बनाया फिर सरकार ने? तो ये बनाना ही नहीं था तो पानी यहाँ तक रहता तो कोई बसता ही नहीं शायद। ये क्योंकि सारी सरकार ने सुविधाएं क्यों दी फिर आप लोगों सारी को? सुविधाएं हमें क्यों दी गई? क्यों रजिस्ट्री कोर्ट के अंदर रजिस्ट्री क्यों की गई? यहाँ जब हमने मकान बनाया एमसीडी ने पैसे वसूली क्यों किए? और हाउस टैक्स की बात कर लिया, यहाँ पे सुविधाएं वोट बैंक हो गया है आजकल। इंसानों का, भावनाओं का कोई कदर नहीं है, सिर्फ उन्हें वोट चाहिए। रेखा गुप्ता जी यहाँ आश्वासन दे के गई मकान नहीं टूटेंगे। शालीमार बाग में जहाँ वो रहती हैं, उनके खुद के 156 मकान तोड़े गए और 4 लेडीजों को हार्ट अटैक पड़ के डेथ हो गई। एक पिता जो अगले बेटे की शादी थी, अंदाजा लगाइए, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ। आप रेखा गुप्ता की बात कर रही हैं, ये तो उनका विधानसभा भी नहीं, उनके खुद के विधानसभा में। और वो जो घर की बात मैं कर रहा हूँ, वो घर बेसिकली मैं गया, मैं कवर करने गया हूँ वहाँ, बहुत शानदार घर थे वो। और वो किसी ओजोन के तहत भी नहीं थे, बहुत सारी। और रोड की हम बात करें, वो रोड इतना छोटा भी नहीं है कि उसको चौड़ा किया जाए, क्योंकि देखा है बहुत अच्छा खासा रोड है, और उसके बावजूद भी उन्होंने वो तोड़ दिया। लोगों को आस थी कोर्ट
पर महिला एक चीज मैं मुख्यमंत्री जानना बनी चाहता थी। हूँ, सरकार जो काम करती है बेसिकली वो खुद ना करके कोर्ट का रुख और कोर्ट पर डाल देती है ताकि ये सब आदमी ये सोचे सुनिए। कि ये तो कोर्ट ने बोल दिया। सर सुनिए, पहले इनका मुद्दा था राम मंदिर चुनाव जीतने का, वो खत्म हो गया। हिंदू मुस्लिम चलाया, खत्म हो गया। और जातिवाद ओबीसी चलाया, वो भी नहीं चलेगा। पब्लिक समझ गई। महंगाई भी इतनी ज़्यादा कर दी पब्लिक, वो भी समझ गई। अब ये ओजोन लेके आए हैं। अब ये ओजोन 15 लाख लोगों पे तलवार है। बिल्कुल सबके गले पे तलवार है, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, बीएसपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, सबके गले पे तलवार है। सर ये लाखों लोगों की बद्दुआ ले रही। एक महिला मुख्यमंत्री बनी तो हमें भी खुशी हुई कि कम से कम महिलाओं का दर्द समझेगी, लेकिन वो तो सबसे निकम्मी निकली, एक नंबर की खाओ। तो देख लीजिए आप, महिलाओं की बातें हैं। क्या कहना चाहती हैं कि अचानक से आराम से रह रहे थे, सोचा था कि ज़िंदगी कट जाएगी, बुढ़ापा यहीं बहुत आराम से निकल जाएगा, पर सरकार ने एक नोटिफिकेशन ऐसा दे दिया कि ये तुम्हारा है ही नहीं। मेरे विचार से बीजेपी बहुत गंदी राजनीति कर रही है। लोगों के पास जब रोड चौड़ा करने से फ़ायदा क्या है? जब लोग रोड पर ही आए तो रोड चौड़ा, रोड पर चलेगा कौन? जब लोग ही नहीं रहेंगे तो रोड पर चलने वाला भी तो कोई होना चाहिए। किस पर्पज़ से रोड चौड़े होंगे? लोग 20-20 गज के घर हैं, 10 अपने गांव से ज़मीन सब खेत बेच के दिल्ली में बसे हुए। पहले तो डीलरों को पकड़े ना गवर्नमेंट, जिन्होंने ये कॉलोनी काटी आप है। सही कह रहे हैं, जिन्होंने सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, जिन्होंने इसको बेचा, जो मोटा मुनाफा कमा के साइडलाइन हो गए कहीं ना कहीं। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। गरीब लोगों को क्या पता। फिर ये हो सकता है, अगर आपको लग रहा है ओजोन है तो आप रिकवरी करा दीजिए ना, उनके जितना पैसा है आप दिलवा दीजिए उनको, और आप यहाँ से चले जाएंगे सारे लोग। जो बिहार के हैं, यूपी के हैं, XYZ कहीं के, वो अपने जाके घर बसेंगे। तो ऐसे ही है। ये तो कुछ नहीं है, जबरदस्ती छाती पे मूंग दली जा रही है। माता जी कितना साल हो गया आपको? तो आप तो बड़े साल हो गए। 30 साल है गई मेरे 30 को। साल यही हो गए आप? साल यही है गई। ये आपके सामने कॉलोनी बस गई, बड़ी हुई। जंगल वो कतई ऐसा नहीं लगा था कि कभी ऐसा होगा? नहीं, ऐसे तो ना सोचो। बाढ़ का पानी आता है यहाँ? बाढ़ को पानी कहीं ना आते नहीं आते। ओजोन से बाहर कर देना चाहिए जो बाढ़ का पानी, क्योंकि ओजोन वही है ना जहाँ बाढ़ का पानी आ जाता है, यहाँ तो नहीं आता। नहीं नहीं आना आ रहा वो पानी। वोट बैंक है, वोट दो और हम ले ले और कोई लेना देना। हम लेकर जा, अलग घट जाते हैं। वोट के वक्त तो आप शायद दादी, चाची, बुआ सब बन जाती हैं। माँ बन जाएंगे, बाबा बन जाएंगे, सब कोई बन जाएंगे, और फिर बाद में कोई ना आए कि हम जानते ही ना है कहाँ रहते हो तुम। हम जानते ही ना है कहाँ रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, हम जानते ही ना। जी क्या कहना चाहती हैं? आपके घर पे तलवार लटक गई? अपना नहीं होना चाहिए ऐसा कुल मिला के, नहीं होना चाहिए ऐसा। क्योंकि इतने अमीर लोग तो यहाँ रहते नहीं है, वही लोग हैं सब जिन्होंने किराए के हालातों से लड़कर ये सोचा होगा कि चलिए कहीं ना कहीं किराएदार जो मकान मालिक जो होते हैं ना कि भैया 11 बजे के बाद घर नहीं आओगे, उन सब से बचने के लिए उन्होंने सोचा कि एक अपना आसियाना बना लेते हैं, पाई पाई जोड़ के। हाँ भाई, वो बनाया घर, क्या जो घर बनाया है अपना, हमें पता है कैसे कराया घर को। मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर जो लोग हैं ना बेसिकली, यकीन मानिए यहाँ कोई इतने बड़े लोग नहीं हैं जिनकी जायदादें बहुत बड़ी हों या फिर इतनी सारे पैसे आ रहे हों, फैक्ट्रियाँ चल रही। यकीन मानिए ये मिडिल क्लास, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, उससे भी एक पायदान नीचे ले लीजिए आप उनको। ये वही लोग हैं जो सालों किराए पर रह के आए हैं और इन्होंने मकान मालिक की वो हर डांट झेली है कि भैया इतनी जल्दी आओगे घर में, इतनी लेट नहीं आओगे, और ये क्या हो रहा है, ऊपर शोर क्यों हो रहा है। तो आदमी सोचता है कि यार इससे बचने के लिए ना छोटा सा एक आशियाना बना दो, तो जो उनके पास होते हैं, ये माएँ, ये बहन, ये बेटियाँ, सबके गहने बिक जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, ये सोचकर कि अपना घर होगा, पर ये अपना रहा नहीं है। मैडम अपना तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब? देखिए, ज़िंदगी भर की गाढ़ी कमाई लगा करके, अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लगा करके एक व्यक्ति यहाँ ज़मीन लेता है, मकान बनाता है 20 गज 25 गज का, और ये जो सरकार है वो उसको तोड़ने का काम करवा रही है। ये कह रही है कि ये ओजोन में आता है। मैं आपको बताऊं, आज से 50 साल पहले खजूरी वाला पुस्ता था, ये पुस्ता था नहीं। उस टाइम ये नदी में था, हम मानते हैं, लेकिन उसके बाद ये पुस्ता बन गया। और ये पुस्ता यहीं तक नहीं, यूपी वाले जो लोग हैं, वहाँ की सरकार है, उसने भी पुस्ता यहाँ से जोड़कर बना दिया और ये कॉलोनी बस गई। और हमारी ये मांग है कि सरकार जब ये पुस्ता बन गया है तो उसके बाद तो हम नदी में रहे नहीं, यहाँ बाढ़ भी नहीं आती है, तो इसे जो सरकार को एक प्रस्ताव लेकर आना है, एक नोटिफिकेशन लेकर आना है कि जो राइट साइड में जो एरिया है, जो कॉलोनी है, उसको ओजोन से हटाया जाए, जो लेफ्ट साइड में नदी वाला एरिया है उसको ओजोन में डाला जाए। लेकिन ये सरकार नहीं कर रही है। यहाँ पर अभी 3 दिन पहले मंत्री कपिल मिश्रा जी ने कहा किसी माई के लाल में दम नहीं है कि वो एक ईंट तोड़ दे। अभी लेकिन 2 दिन पहले मैं गई, बयान के बाद बुलडोजर आ गया। बिल्कुल 48 घंटे भी नहीं बीतते और बुलडोजर आया,
लोग आए, अधिकारी आए और पहले पुश्ते ए ब्लॉक गली नंबर 1 में उन्होंने 3 मकान तोड़े। एक मकान तो ऐसा था कि एक बूढ़ी माँ जो कि विधवा है, उनके घर को तोड़ा गया। वो घर जो उनका पुराना घर था, 30 साल से वो रह रही हैं, वो गड्ढे में चला गया था। और उस घर को, वो बरसात जब होती थी पानी घर के अंदर भर जाता था, वो सड़क पे सोती थी, उनका घर तक तोड़ दिया। इतने बेरहम, इतने बेशरम लोग हैं कि उनका घर तोड़ दिया। और जब मैंने अधिकारी से बोला कि आपने कोई नोटिस दिया था, नोटिस तक नहीं दिया गया। मैंने उनसे बोला कि डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा था कि ओजोन के कारण ये घर तोड़े जा रहे हैं। पर कुल मिला के अगर कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई तो उन अफसरों पर भी होनी चाहिए जिन्होंने इसकी रजिस्ट्री कर दी बिना जांच पड़ताल। उस वक्त आप जो भी मालिकाना अधिकार के लिए जाता है उसको क्यों नहीं कहते? ये तो सरकार का काम है ना वेरीफाई कराना कि आप सही जगह खरीद रहे हैं, क्योंकि एक आम इंसान को ये नहीं पता कि कैसे वेरीफाई करे कि ये जगह सही है नहीं है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने रजिस्ट्री के नाम पर लाखों रुपए लिए, सरकार के खाते में जरा करा दिए और इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया लाखों लोगों को। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई गरीब जनता पे हो रही है, आम जनता पे हो रही है। ये जो ओजोन का मामला मैं आपको बताऊं, ये केंद्र सरकार के हाथ में है, डीडीए के हाथ में है, शहरी विकास मंत्रालय के हाथ में, एलजी के हाथ में है। ये केंद्र सरकार इसको नोटिफिकेशन लाके ये कह लीजिए कि इस वक्त बीजेपी के हाथ में है, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है चारों तरफ, जहां भी आप नजर दौड़ाएं उनके हाथ में है सिर्फ। लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते हैं। आज गरीब जनता यहाँ पर रहती है। मैं मनोज तिवारी जी का एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो कह रहे हैं कि 40-40 मंजिला मकान आप बना सकते हैं, उसकी अनुमति हम दे देंगे। लेकिन आप बताइए, क्या मैं या यहाँ की गरीब जनता 40 मंजिला मकान बनाएगी? ये सिर्फ साजिश है, कैसे गरीब जनता को उजाड़ा जाए, कैसे यहाँ से भगाया जाए और अमीरों को, पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को ये जमीनें दी जाएं और बड़े बड़े रिजॉर्ट, बड़े बड़े क्लब, बड़े बड़े पार्क खोले जाएं और इस प्लेस को, इस एरिया को जो है टूरिस्ट का प्लेस बनाया जाए। क्रूज चलाने की बात करें, क्या क्रूज हमारे लिए चलाया जा रहा है? वो टूरिज्म का एक तरीका, एक जो प्लान है इनका, डीडीए ने खुद कहा है कि इसे टूरिज्म का एक प्लेस बनाने के लिए जो है प्लान चल रहा है कि कैसे गरीब जनता को यहाँ से भगाया जाए, उजाड़ा जाए और अमीर लोगों को, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमीन दे करके यहाँ पर टूरिज्म का प्लेस बनाया जाए। तो ये जो मामला है, हमारी लड़ाई जारी है और हम लोगों को जगा रहे हैं ये घर बचाने की। चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, फिलहाल रेखा गुप्ता जो सीएम है, उन्होंने कहा, उन्होंने भी ये कर दिया है अब तो कि नहीं सब हो गया है, अब कुछ नहीं होगा, जो पुराने घर हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा और जो अगर नया कंस्ट्रक्शन है वो लोग नहीं कर सकते। तो ये दो तरह के भाषण हैं, एक उन्हीं की टीम आके तोड़ रही है और ऊपर से उस भाषण के बाद में उन्होंने तालियां ले ली हैं लोगों की। इमोशनली ब्लैकमेल कहा जाए इसे? सर मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट का पहले ही ऑर्डर था कि जो पुराने मकान, पहले से यहाँ जी पुराने मकान है वो नहीं टूटेंगे, उनको 6 महीने की मोहलत है, 31 दिसंबर 2026 तक का हमें मोहलत है, पुराने मकान नहीं टूटेंगे, नए मकान पे कार्रवाई होगी। वो तो कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें आपका क्या योगदान है? आपने उसमें क्या किया? वही ऑर्डर को आपने रिपीट कर दिया, वही ट्रांसलेट करके आपने। और मैं जानना चाहता हूँ, कोर्ट डायरेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, कोर्ट में तो वही प्रस्तुत किया जाता है, ये लोग करते हैं, क्योंकि जो लोग करेंगे डॉक्यूमेंट के हिसाब से, क्योंकि कानून तो सबूतों पे चलता है, उसे तो डॉक्यूमेंटेशन ही। अब सरकार ने क्या प्रेजेंट किया है कोर्ट में, वो तो उसके आधार पर फैसला लेता है ना। हकीकत यहाँ की क्या पता, शायद कोर्ट को ये भी नहीं पता कि ऐसे लोग परेशान हैं। यहाँ पे ऐसे लोग हैं, यकीन मानिए, जो घर बना लेते हैं ईंटों से, सालों लग जाते हैं जनाब प्लस्तर कराने में, उन्हें प्लस्तर तक नहीं होता है। जैसे ये देख रहे हैं, ये देखिए कैमरे की नज़र से, मैंने इसीलिए बोला कि घर तो बना लिया पर इस पे प्लस्तर के इनके पास पैसे नहीं है, यकीन मानिए आप। अब ये सोच रहे हैं कि कुछ और पैसा है तो प्लस्तर कराएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 4 दीवारें कराते हैं, फिर छत के लिए पड़ा रहता है। यकीन मानिए इस देश में गरीबी बहुत है। नारा आपने सुना होगा सालों से कि गरीबी हटाओ, पर यकीन मानिए गरीबी तो नहीं हटी, गरीब जरूर हट रहे हैं। जहाँ से निकलते हैं ना लोग, सरकार शायद यही चाहती है गरीब दिखने नहीं चाहिए। पता नहीं कैसे होगा, क्या वाकई ये सरकार इसीलिए आई थी, पर नारा तो इनका ये था, सालों से चला आ रहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, पर कैसे हटाएंगे। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।